फिल्म बॉम्बे 1995 पे रिलीज हुआ एक हिंदी रोमांटिक फैमिली ड्रामा है। मूवी की कहानी ऐसी है कि एक लड़का जो हिंदू, एक लड़की जो मुस्लिम, दोनों के बीच प्यार होती है और दोनों अपने घर से भागकर बॉम्बे चली जाती है और बॉम्बे आकर शादी करती है। यहाँ पर बॉम्बे में तब बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम पे दंगा हंगामा शुरू होती है और इसी परिस्थिति की शिकार वो भी होती है। इसी कहानी के ऊपर आधारित है ये मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है तमिलनाडु के एक गांव जिसकी रहने वाला है शेखर। शेखर बॉम्बे में पढ़ा लिखा करती है और वो अपने गांव आती है और इस गांव की नदी की घाट पे उसके साथ दिखा होती है एक कॉलेज की लड़की के साथ जो मुस्लिम होती है और बुरखे में होती है। बट शेखर उसे एक झलक देख लेती है और उसकी प्यार में पड़ जाती है। यहाँ पर घर में शेखर की पिता नारायण पाली शेखर को ये पूछती है कि उसके आगे की प्लान क्या है। शेखर कहती है कि वो पत्रिका ऑफिस में नौकरी लिया है प्रूफ रीडर का, वो जर्नलिज्म का कोर्स कर रही है और जर्नलिस्ट बनना चाहती है। शेखर अपनी बहन के साथ एक गांव के एक मुस्लिम परिवार में शादी पे आती है जहाँ पर उसके साथ उस लड़की की फिर एक बार देखा होती है। वो लड़की यहाँ पर गाना गा रही होती है और दोनों के छुप छुप कर देखती है। शेखर उस लड़की के पीछा लेती है नदी के घाट के जहाँ पर उसके लिए वेट करती है और उसके पीछा लेती रहती है और एक दिन वो उस लड़की के नाम भी जान जाती है कि उसके नाम शायला बानू है। ऐसे ही शेखर शायला के पीछा लेते लेते शायला भी ईमान ही मान शेखर को पसंद कर लेती है और एक दिन शेखर शायला को अपनी ईमान की बात बता देती है कि वो शायला को पसंद करती है और वो शायला को बहुत खुश रखेगी। और वो शायला को ये कहती है कि अगर शायला उसे पसंद करती है वो शायला को एक जगह पर बुलाती है और हम देखते हैं कि शेखर शायला के लिए वेट करती है और शायला उस जगह पर आती है और दोनों के प्यार की इजहार करती है और दोनों में प्यार हो जाती है। शेखर शायला के घर जाती है शायला की पिता बाशिर से शायला के हाथ मांगने के लिए और यहाँ पर वो जाकर अपनी परिचय देती है और यहाँ पर शायला के पिता बाशिर बहुत उत्तेजित हो जाती है। वो कहती है कि शेखर एक हिंदू है, वो एक मुस्लिम है और दोनों के अलग खून है। शेखर यहाँ पर खुद के हाथ काटती है और शायला के हाथ भी काटती है और दिखाती है कि उनके खून का रंग एक है और वो कहती है कि एक खून एक होकर रहेगी और वहाँ से चली जाती है। घर में शेखर की शादी की बात होती है और शेखर यहाँ पर घर वालों को ये कहती है कि वो शायला को पसंद करती है और यहाँ पर उसके पिता नारायण पाली बहुत उत्तेजित हो जाती है और वो घर से बाहर आकर चली जाती है। वो आकर शायला के पिता बाशिर से मिलती है। यहाँ पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और शेखर के पिता शायला के पिता को ये कहती है कि शायला को शेखर से दूर रखने के लिए। यहाँ पर नारायण पाली घर आकर शेखर को ये कहती है कि शेखर को शायला को भूल जाने के लिए, बट शेखर कहती है कि उसके लिए संभव नहीं है और शेखर घर छोड़कर चली जाती है। वो बॉम्बे चली जाती है। यहाँ पर शेखर शायला के लिए चिट्ठी लिखती है और उसके लिए चिट्ठी में एक टिकट भी भेजती है। उन दोनों के लिए घर से भाग जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होती। बट शायला यहाँ पर समय लेती है। यहाँ पर शेखर की चिट्ठी आती रहती है और एक दिन शायला के पिता वो चिट्ठियाँ उन्हें मिल जाती है और वो शायला को बहुत डांटती है। शायला के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होती और वो शायला घर से भाग जाती है और बॉम्बे चली जाती है शेखर के पास। शेखर जो पहले से ही एप्लीकेशन कर रखा था मैरिज रजिस्टर ऑफिस में और वो शायला को लेकर मैरिज रजिस्टर ऑफिस चली जाती है और दोनों शादी कर लेती है। शेखर शायला को लेकर जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर आती है और ऐसे ही शायला और शेखर की नई दुनिया शुरू होती है और दोनों बहुत खुश होती है। शायला अपनी माँ को चिट्ठियाँ लिखती रहती है। उधर एक दिन शेखर के पास शेखर की पिता की चिट्ठी आती है जहाँ पर वो लिखती है कि वो ये मान ली है कि उसकी बेटा मर चुकी है और वो ये भी लिखती है अगर शेखर शायला के ऊपर उसकी मान भर गया है तो उसे छोड़ देने के लिए। ये चिट्ठी शायला पढ़ लेती है और शायला बहुत दुखी होती है। शेखर जब ये जान पाती है वो शायला से माफ़ी मांगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शायला माँ बनने वाली होती है और वो लोग बहुत खुश होती है। ये खबर शायला अपने ससुराल वालों को चिट्ठी भी लिखती है और ये खबर जब शेखर के पिता नारायण पाली जान पाती है कि वो दादा बनने वाली होती है, वो जाकर ये खबर शेखर की शायला की पिता बाशिर से कहती है और यहाँ पर भी दोनों के बीच बहस हो जाती इस बात पे कि शायला की बच्चे किसका धर्म पालन करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि शायला की परिवार शेखर के घर रस्म के लिए आती है और यहाँ पर दोनों अपनी कारभार भूलकर रस्में पालन करती है। ऐसे दोनों के बीच जो दूरियाँ वो दूर होती रहती है। उधर शायला 2 बच्चों की जन्म देती है, ट्विन बेबी की, और दोनों की नाम रखती है कबीर नारायण और कमाल बशीर।
और लोग अपने बच्चों को लेकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर शिखर भी अब जर्नलिस्ट हो चुकी है। ऐसे हम देखते हैं कि उनकी नई दुनिया, नए बच्चों को लेकर नई दुनिया शुरू होती है। और यहाँ पर सन 1992 की दिसंबर में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है और वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना होती है। और इसी बात पे हिंदू मुस्लिम की भी दंगा हंगामा शुरू होती है। और एक दिन कबीर और कमाल जब घर से बाहर कुछ खरीदने के लिए जाती है, वो दंगे में पड़ जाती है और शिखर और शाला आकर अपने बच्चों को बचाती है। यहाँ पर ये खबर जब शिखर के पिता नारायण पाली जान पाती है कि बॉम्बे में दंगा हंगामा हो रही है, वो अपनी बेटे शिखर को मिलने आती है। ऐसे हम देखते हैं कि बाप बेटी की फिर एक बार मिल होती है और नारायण पाली अपनी पोतों को देखकर बहुत खुश होती है। शिखर पुलिस और लोगों की इंटरव्यू लेती है इस बात पे और बाबरी मस्जिद को लेकर, और ये खबर पत्रिका में छापती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद शाला की पिता माता भी शाला से मिलने आती है और 6 साल के बाद अपनी पिता माता को देखकर शाला भी बहुत खुश होती है, बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिसंबर जाने के बाद जब सन 1993 आती है, जनवरी में फिर एक बार हिंदू मुस्लिम में दंगा हंगामा शुरू हो जाती है ये बाबरी मस्जिद को लेकर। यहाँ पर शिखर को हम देखते हैं कि वो मुस्लिम नेता और हिंदू मंत्रियों के जाकर इंटरव्यू लेती है और यहाँ पर दोनों को दोषती है। और शिखर उन लोगों को ये कहती है कि इस दंगा हंगामा में निर्दोष लोग मारे जा रही है और वो उन लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि उन लोगों को ये बंद करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन शिखर की कॉलोनी में कुछ उग्रवादी ने घर घर में जाकर आग लगा देती है और यहाँ पर सारी जगहों में आग फैल जाती है और शिखर आकर शाला और बच्चे लोगों को बाहर करती है। बट उसके पिता और शाला की पिता माता घर के अंदर रह जाती है और यहाँ पर एक विस्फोरण हो जाती है। शिखर और शाला कबीर और कमाल को लेकर बाहर तो आती है, बट यहाँ पर बहुत हंगामा होती है और वो लोग उनसे कबीर और कमाल बिछड़ जाती है। शाला और शिखर कमाल और कबीर को ढूंढती रहती है। उधर कमाल और कबीर भी अपनी पिता माता को ढूंढती है, बट दोनों को नहीं मिलती। कबीर यहाँ पर शाला और शिखर अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती है। उधर हम देखते हैं कि एक समय कबीर और कमाल भी बिछड़ जाते हैं। शिखर और शाला अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल जाती है, 42 लाशों के बीच अपने बच्चों को ढूंढती है। ऐसे ही बहुत कठिनाइयों की सम्मुखीन होती है। उधर हम देखते हैं कि कमाल को एक किन्नर पाती है और वो उसकी ख्याल रखती है और एक समय के बाद कबीर और कमाल दोनों भाई से फिर एक बार मिलती है और दोनों की मील होती है। यहाँ पर शिखर को हम देखते हैं कि शिखर अपने 2 हिंदू मुस्लिम भाई के साथ मिलती है और उन लोगों को ये समझाती है कि वो लोग जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इससे उन लोगों की कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उन लोगों को एक होकर इसी देश में रहना है, हिंदुस्तानी बनकर, और इससे जो इसकी फ़ायदा हो रही है पॉलिटिकल पार्टी की, ऐसी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी को यहाँ पर दंगा हंगामा में बहुत लोग मारे जाते हैं और सभी को यह एहसास होती है कि इस दंगा हंगामा में किसी की कोई फ़ायदा नहीं हो रही है, बहुत लोग मारे जा रही है। और यहाँ पर वो लोग ये समझ लेती है उन लोग को एक साथ मिलजुल कर रहना है। और हम देखते हैं कि सभी लोग हिंदू मुस्लिम को और मुस्लिम हिंदू को समझाती है और शिखर भी अपनी जगह से लोगों को ये समझाती है कि उन लोगों को इस लड़ाई बंद करना पड़ेगा। और हम देख एक समय इस दंगा हंगामा ख़त्म होती है। शिखर और शाला को कबीर और कमाल मिलती है। ऐसे उनकी बिछड़ा परिवार फिर एक बार मिल होती है और हिंदू मुस्लिम एक होकर रहती है और ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।